चलिए यार शुरू करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 3। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। आज का जितना भी प्रश्न है इसी तरह का प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिपीटेशन मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको समझना है रिपीटेशन के बारे में। 0 का रिपीटेशन 1 होता है और 1 का रिपीटेशन 1 होता है, 5 का रिपीटेशन 1 होता है, 6 का रिपीटेशन 1 होता है। अब यहां पर आपको समझना है, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है, अगर इसका पावर कुछ भी दे देंगे तो इकाई के स्थान पर 0 ही होगा। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 रहेगा और पावर कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो इकाई के स्थान पर 1 ही होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है, अगर इसका पावर कुछ भी दे देंगे तो इकाई के स्थान पर 5 ही रहेगा। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 है, अगर इसका पावर कुछ भी दिया हुआ है तो इकाई के स्थान पर 6 ही रहेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको मालूम हो चुका है 0 के बारे में, 1 के बारे में, 5 के बारे में और 6 के बारे में। अब आपको समझना है 2 का रिपीटेशन, 3 का रिपीटेशन क्या होता है। तो 2 का रिपीटेशन 4 होता है और 3 का रिपीटेशन 4 होता है और 7 का रिपीटेशन 4 होता है और 8 का रिपीटेशन 4 होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना होगा। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 का रिपीटेशन के बारे में समझना है। अगर 2 का रिपीटेशन समझ लिए तो 3 का समझ लेंगे, इसके बाद 7 का समझ लेंगे, इसके बाद 8 का समझ लेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अगर 2 का पावर 1 दिया हुआ है तो क्या होगा, 2 ही रहेगा। अगर 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 दूना 4 यानी कि इकाई के स्थान पर 4 होगा। अगर 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 यानी कि इकाई के स्थान पर 8 होगा। अगर 2 का पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हुआ, लेकिन इकाई के स्थान पर कितना है, 6 है। अगर 2 का पावर 5 दे देंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आया, यानी कि इकाई का स्थान पर 2, यानी कि फिर से रिपीट करने लगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर से रिपीट करेगा तो क्या होगा, 2 4 8 6 इसी तरीके से रिपीट करेगा। तो कितने के बाद रिपीट किया, तो 4 के बाद रिपीट किया। तो इस तरीके से आपको समझना है। एक बार आपको समझना है 7 के बारे में। एक बार अगर अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 7 का पावर 1 है तो 7 ही रहेगा। अगर 7 का पावर 2 है तो 7 सत्ते 49। समझने का कोशिश कीजिएगा, 7 सत्ते 49, लेकिन इकाई के स्थान को लेना है तो इकाई का स्थान पर कितना है, 9 है। अगर 7 का पावर 3 दे देंगे तो क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, 9 से 7 को गुना कर देना है। तो 9 सत्ते 63 यानी कि इकाई के स्थान पर 3। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर 7 का पावर 4 कर देंगे तो क्या होगा, इकाई के स्थान पर। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। तो आपको क्या करना है, 3 से 7 को गुना करना है तो क्या हो जाएगा, 7 या 21 यानी कि 21 हुआ, तो इकाई के स्थान पर 1। अगर 7 का पावर 5 कर देंगे तो इकाई का स्थान में क्या होगा, तो अब यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 यानी कि फिर से रिपीट करने लगा। देखिए 7 9 3 1, इसके बाद यानी कि 4 के बाद फिर से यही चीज रिपीट करेगा और 2 में 4 के बाद फिर से वही चीज रिपीट करने लगेगा। तो आपको अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी समझना है। कौन कौन बच गया है, एक बच गया है 9। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका रिपीटेशन 2 होता है और 4 का रिपीटेशन भी 2 होता है। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7 का पावर 105 दिया हुआ है और बताना है इकाई का अंक कितना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 को गुना में 105 बार लिखना है और गुना करना है
तब आपको बताना है कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको मालूम हो चुका है कि 7 का रिपीटेशन कितना है, यानी कि 4 है। तो आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है और मालूम करना है कि शेष कितना आ रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। 105 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कितने बार में डिवाइड होगा, 4 दूना 8, यहाँ पर 2 बच गया तो कितना हो गया 25। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 छक 24, 4 छक 24, यानी कि 1 बच गया। आपको शेष मालूम करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो शेष कितना आया, 1 आया। तो आपको समझना है कि 7 का पावर 1, तो 7 का पावर 1 रहेगा तो इकाई के स्थान पर 7 होगा। तो देख लीजिए 7 कहीं पर होगा, तो ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 1 2 7 और पावर में 173 है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई के स्थान में जो है उसको ध्यान देना है, यानी कि आपको यहाँ पर 7 को ध्यान देना है। तो 7 का पावर कितना है, यानी कि 173 है। 7 का रिपीटेशन मालूम है, तो क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितना है, 173 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 बच गया है तो 13 हो जाएगा। 4 तिया 12, कितना बच गया है, यानी कि 1। शेष कितना बच गया, यानी कि 1 बच रहा है, शेष 1 बच रहा है। तो आपको समझना है कि 7 का पावर 1 तो क्या होगा, 7 होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इसमें तो कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने पहले बताया था, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 है, अगर उसका पावर कुछ भी दिया हुआ है तो इकाई के स्थान पर 1 ही होगा। तो क ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर। अब इसमें क्या है, यानी कि इकाई के स्थान पर 0 है, समझने का कोशिश कीजिएगा। और पावर कितना दिया हुआ है, 261। तो मैंने क्या बोला था, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है और उसका पावर कुछ भी दिया हुआ है तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 0 होगा। घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। अब यहां पर आपको समझना है, कितना दिया हुआ है, 32 और 15, यानी कि इतना दिया हुआ है और पावर में कितना है, तो 321 है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 5 का रिपीटेशन क्या होता है, यानी कि 1 होता है। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है और उसका पावर कुछ भी दिया हुआ है तो इकाई के स्थान पर 5 ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई के स्थान पर 5 होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 है और उसका पावर कुछ भी दिया हुआ है तो इकाई के स्थान पर 6 ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 6। अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। प्रश्न में दिया हुआ है 5 3 4 2। एक बार मैं लिख लेता हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कितना है, 5 3 4 2 और इसका पावर दिया हुआ है 132। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको सिर्फ इकाई का अंक को ध्यान देना है। तो आपको एक बार लिख लेना है समझने के लिए। 2 का पावर 132, तो 2 का रिपीटेशन आपको मालूम है, कितना है, 4 है। तो क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड कर लेना है और मालूम करना है कि शेष कितना बच रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो 4 तिया 12, 1 बच गया, फिर से 12, 4 तिया 12, यानी कि शेष 0 बच गया। अगर शेष 0 बच रहा है तो आपको समझना है 2 का पावर 4, क्योंकि रिपीटेशन 4 है तो 2 का पावर 4 आपको समझना है। अगर 2 का पावर 0 ले लेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाए, जो कि गलत हो रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर 2 का रिपीटेशन कितना है, 4 है और पूरा पूरा कट गया है, यानी कि शेष 0 बच रहा है। तो आपको समझना है कि 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 रहेगा तो इकाई के स्थान में क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 आया, यानी कि इकाई के स्थान पर 6। समझने का कोशिश कीजिएगा, इकाई के स्थान पर 6 होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। अभी आपको ये नहीं समझना है कि आप सीख चुके हैं, आपको वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा।
अगला प्रश्न 9 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कितना दिया हुआ है एक बार मैं लिख लेता हूं, 5 3 4 2 और इसका पावर दिया हुआ है 133। समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर से यहां पर क्या है, 2 है तो 2 का पावर 133, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 2 का रिपीटेशन 4 है तो 4 से पावर को डिवाइड करना है। 233 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, फटाफट शेष मालूम करना है। तो शेष कितना बचेगा उसको ध्यान देना है। तो 4 तिया 12, 1 बच गया है, फिर से 4 तिया 12, शेष 1 बच रहा है। तो आपको क्या समझना है, 2 का पावर 1, इसका मतलब इकाई के स्थान पर 2 होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कितना दिया हुआ है, 12, इसके बाद 53 और पावर में 16 दिया हुआ है। अब यहां पर आपको सिर्फ इकाई का अंक को लेके चलना है, यानी कि 3 का पावर 16 है। तो 3 का रिपीटेशन कितना है, यानी कि 4 है। तो आपको क्या करना है, तो पावर को 4 से डिवाइड कर लेना है और शेष मालूम करना है कि शेष कितना बच रहा है। तो यहाँ पर 4 चौके 16 पूरा कट गया, यानी कि शेष 0 बच रहा है। तो आपको क्या समझना है, यहाँ पर रिपीटेशन कितना है, यानी कि 4 है। तो आपको समझना है कि 3 का पावर 4 है। तो 3 का पावर 4 है तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि 1। समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, यानी कि 81 हुआ। तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 1 होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, का ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। यहां पर भी यानी कि इकाई के स्थान पर 3 है तो क्या लेके चलेंगे डायरेक्ट, यानी कि 3 का पावर 18 लेके चलेंगे। तो 3 का रिपीटेशन क्या है, 4 है। तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, कितना बच गया है, 4 चौके 16, समझने का कोशिश कीजिएगा। 16 तो कितना बच गया, 17 18, यानी कि 2। शेष कितना बच गया, 2। तो आपको क्या समझना है, 3 का पावर 2। तो इकाई का स्थान पर क्या होगा, यानी कि 3 गुने 3, यानी कि 3 तिया 9, यानी कि इकाई का स्थान पर 9 होगा। देख लीजिए घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 12 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर इकाई के स्थान में क्या है, 3 है। तो 3 का पावर आपको 19 लेके चलना है। तो क्या करेंगे, 3 का रिपीटेशन क्या है, यानी कि 4 है। तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यानी कि 4 चौके 16, 16 और 3 19 होता है, यानी कि 3 का पावर 3 बच रहा है। शेष यहां पर कितना है, ध्यान देना है। शेष कितना बचा है, 3 बचा है। तो आपको समझना है कि 3 का पावर 3 है। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो क्या हो रहा है, 9 तिया 27 हो रहा है। तो इकाई के स्थान पर 7, देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो 4 का रिपीटेशन कितना है, 4 का रिपीटेशन 2 है। तो आपको सिर्फ क्या लेके चलना है, 4 का पावर 19 लेके चलना है। तो 4 का रिपीटेशन 2 होता है। लेकिन यहां पर एक चीज समझने का कोशिश कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर 4 का पावर 1 है तो 4 ही रहेगा। अगर 4 का पावर 2 है तो क्या होगा, 4 चौके 16, यानी कि इकाई का स्थान पर 6। एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर याद रहेगा तो बहुत ही आसान है। अगर विषम संख्या पावर में है तो इकाई के स्थान पर 4 होगा। अगर सम संख्या पावर में है तो इकाई के स्थान पर 6 होगा, यही होगा। यानी कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 है और पावर में विषम संख्या है तो इकाई के स्थान पर 4 होगा। अगर पावर में अगर सम संख्या है तो इकाई के स्थान पर 6 होगा। ये आपको अच्छा से समझना है। अगर सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जोड़ घटाव गुना भाग करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर 4 है और 4 का पावर कितना है, 19 है। तो ये क्या है, पावर विषम संख्या है तो इकाई के स्थान पर 4 ही होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। एक बार आपको डिटेल में समझना है। तो 4 का रिपीटेशन क्या होता है, 2 होता है। तो आपको क्या करना है, 19 को 2 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि
2 नवा 18, शेष कितना बच गया है? 1 बच गया। समझने का कोशिश कीजिएगा, शेष 1 बच रहा है तो आपको क्या समझना है? 4 का पावर 1, तो 4 का पावर 1 है तो 4 ही होगा, तो यहां पर भी आ रहा था। तो एक बार आपको सीखना है, समझना है। पर सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें भी इकाई के स्थान पर 4 है तो आपको डायरेक्ट 4 का पावर 18 लेके चलना है। तो यहां पर 4 का पावर 18 यानी कि ये सम संख्या है तो इकाई के स्थान पर क्या होगा? 6 होगा। अगर यहां पर आपको याद नहीं है, अगर यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको क्या करना है? 4 का रिपीटेशन क्या होता है? 2 होता है, तो पावर को 2 से डिवाइड कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 नवा 18, पूरा डिवाइड हो गया तो शेष कितना बच रहा है? 0। अब यहां पर आपको समझना है, अगर कहीं पर भी 0 बच रहा है वहां पर आपको अच्छा से समझना है। तो यहां पर क्या है? 4 है तो आपको समझना है कि 4 का पावर 2 है, क्योंकि 4 का रिपीटेशन 2 होता है और पावर को 2 से डिवाइड किए तो शेष कितना आया? 0 आया। तो जहां पर भी 0 आ रहा है वहां पर आपको अच्छा से समझना होगा। तो यहां पर 4 है तो 4 का पावर 2 आपको समझना है, क्योंकि 4 का रिपीटेशन 2 होता है। तो 0 आया है तो आपको समझना है कि 4 का पावर 2। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो 4 का पावर 2 इसका मतलब 4 गुने 4, 4 चौके 16, तो इकाई के स्थान पर 6। ये आपको अच्छा से समझना होगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 15 नंबर। अब इसमें क्या है? यानी कि इकाई के स्थान पर 8 दिया हुआ है और 8 का पावर 8 आपको समझना है। तो 8 का रिपीटेशन क्या होता है? 4 होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या करना है? 8 को 4 से डिवाइड कर लेना है तो पूरा कट गया, 4 दूना 8। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि शेष कितना आया? 0 आया। तो जहां पर भी 0 शेष आ रहा है वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर आपको समझना है, इकाई के स्थान पर 8 था तो 8 का पावर क्या लेना है? यानी कि 4 लेना है, क्योंकि 8 का रिपीटेशन 4 होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, 8 का रिपीटेशन 4 होता है और पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद शेष 0 आया है तो आपको यहां पर पावर में 0 नहीं लेना है। अगर 1 आया, अगर शेष 1 आया तो 8 का पावर 1 समझना है। अगर शेष 2 आया तो 8 का पावर 2 समझना है। अगर शेष 3 आया तो 8 का पावर 3 समझना है। अगर शेष 0 आया तो आपको 8 का पावर 0 नहीं समझना है, आपको समझना है कि 8 का पावर 4 है। तो 8 का पावर 4 होगा तो इकाई के स्थान पर क्या होगा? समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या करना है? 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 कर देना है, यानी कि अब इतना भी गुना नहीं करना है, ये दोनों को गुना करिए, ये दोनों को गुना करिए, 8 8 64, यहां पर भी 8 8 64 और इसका जो इकाई का स्थान है उसको ले लीजिए, यानी कि 4 चौके 16, 4 चौके 16 आया यानी कि 6 होगा, यानी कि 8 का पावर 4 तो इकाई का स्थान पर 6 होगा। आपको एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर सीख लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर आपको डायरेक्ट क्या लेके चलना है? 8 का पावर 9 लेके चलना है। तो 8 का रिपीटेशन क्या है? यानी कि 4 है, तो 9 को 4 से आपको डिवाइड करना है तो 4 दूना 8, यानी कि शेष 1 बच गया। तो आपको क्या समझना है? 8 का पावर 1, तो 8 का पावर 1 है तो इकाई के स्थान पर 8 ही होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अब यहां पर 8 ही है लेकिन पावर में कितना है? 10 है, यानी कि 8 का पावर आपको 10 लेके चलना है। तो क्या करेंगे? यानी कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, यानी कि 4 दूना 8, 8 तक तो कट चुका है, शेष कितना बचा है? यानी कि 2, शेष 2 बच गया है। तो आपको क्या समझना है? 8 का पावर 2, तो 8 8 64, यानी कि इकाई के स्थान पर 4 होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 18 नंबर। अब इसमें क्या है? यानी कि इकाई के स्थान पर 9 है तो आपको डायरेक्ट क्या लेके चलना है? यानी कि 9 का पावर 10। अब आपको समझना है 9 का रिपीटेशन क्या होता है? यानी कि 2 होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या करेंगे? पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 से डिवाइड कर लिए तो 2 5 10, यानी कि पूरा कट गया। तो आपको 9 का पावर कितना समझना है? यानी कि शेष 0 जब आ जाता है तो वहां पर ध्यान दीजिएगा। शेष 0 आया तो 9 का पावर कितना समझना है? तो 9 का रिपीटेशन 2 होता है और
पावर को 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आया है शेष, तो आपको क्या समझना है कि 9 का पावर 2 है। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, यानी कि 9 का स्क्वायर, 9 9 81, यानी कि इकाई के स्थान पर 1। दूसरा तरीका भी समझना है, एक बार अच्छा से समझना है, यानी कि 9 का रिपीटेशन क्या होता है, 2 होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर 9 का पावर 1 है तो 9 ही रहेगा, अगर 9 का पावर 2 है तो 9 9 81, यानी कि इकाई का स्थान पर 1। अब आपको समझना है, अगर याद रहेगा तो ठीक है, अगर पावर में विषम संख्या है तो 9 होगा, अगर पावर में सम संख्या है तो 1 होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर पावर में विषम संख्या है तो इकाई के स्थान पर 9 होगा, अगर पावर में सम संख्या है तो इकाई के स्थान पर 1 होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हर तरीके से आपको समझना है, एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर। अब यहां पर आपको क्या लेना है, 9 का पावर 11। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर क्या है, यानी कि विषम संख्या है तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 9 ही होगा। एक बार देख लीजिए, और 9 का रिपीटेशन 2 है तो आपको क्या करना है, 11 को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 पचे 10, 1 बच गया है, यानी कि शेष कितना बच गया है, शेष बच गया है 1। तो आपको क्या समझना है, शेष 1 बच गया है, तो आपको समझना है 9 का पावर 1, तो 9 का पावर 1 है तो इकाई के स्थान पर 9 ही होगा। अगर शेष 0 बचेगा तो आपको ये नहीं समझना है कि 9 का पावर 0 है, अगर 0 बच रहा है शेष तो आपको क्या समझना है, 9 का पावर 2, क्योंकि 9 का रिपीटेशन क्या है, 2, तो आपको 9 का पावर 2 समझना है। तो 9 का पावर 2, इसका मतलब 9 9 81, यानी कि इकाई के स्थान पर 1 होगा। तो हर तरीके से आपको सीखना है, समझना है, एक बार प्रैक्टिस करना होगा। अगर कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के दूसरा चैनल में अपलोड कर दूंगा। और दूसरा चैनल का नाम यहां पर है, देख लीजिए, यूट्यूब में जाइए और सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिलेगा।